Good morning students, welcome back to our computer class. In the last video we have started our new chapter Microsoft Access. Okay, and this is the second part of the video. Let's continue with this. In the last video we have discussed about the data and database. ठीक है, हमने देखा था कि डाटा क्या होता है और डाटाबेस क्या होता है. हमारे पास जो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है उसे हम डाटा कहते हैं, और उसी डाटा को जब हम एक फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डाटाबेस कहते हैं. ये हमें क्लियर हो गया था. एग्जाम्पल हमने क्या लिए थे, अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ आवर क्लास, जिसमें जो स्टूडेंट्स के नेम्स होते हैं कैसे लिखे हुए होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर अल्फ़ाबेट ऐसे लिखे हुए तो अरेंज होते हैं. यहाँ तक हम पढ़ चुके थे. ओके, एंड द टॉपिक ऑफ द डे आर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, MS एक्सेस, डाटा टाइप्स, व्यूइंग टेबल्स, मैनिपुलेटिंग ऑफ डाटा एंड प्राइमरी की. ये टॉपिक्स हम अब पढ़ने वाले हैं. ओके, डाटा एंड डाटाबेस को कवर करने के बाद ये टॉपिक देखेंगे. ओके, टुडेज़ फर्स्ट टॉपिक इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डाटा हमें क्लियर हो चुका है, डाटाबेस हमें क्लियर हो चुका है. अब आता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस. अब डाटाबेस हमने बनाया, डाटा था हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास रखी हुई थी रैंडमली, उसको हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, क्या कर लिया, डाटाबेस बना लिया. अब डाटाबेस बनाने के लिए या वहाँ से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं. ठीक है, डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में बनाना, दिस इज़ कॉल्ड द डाटाबेस. और डाटाबेस बनाने के लिए या डाटाबेस से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की. ओके, नाउ द एक्चुअल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ कम, MS एक्सेस. ओके, MS एक्सेस क्या होता है ये देखते हैं हम. एक्सेस इज़ अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. MS एक्सेस क्या है, एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. ठीक है, इसीलिए MS एक्सेस को समझने से पहले हमें ये पता करना ज़रूरी था कि डाटा क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है. ठीक है, MS एक्सेस क्या है, एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हम अपना डाटाबेस तैयार करते हैं. ओके, डाटाबेस जहाँ तैयार होता है उसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, हम सबको पता है. तो MS एक्सेस क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपना डाटाबेस बनाते हैं. ठीक है, इट कैन बी यूज टू क्रिएट द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. इसका यूज़ हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में भी करते हैं. इट अलाउ यू टू क्रिएट द टेबल्स, क्यूरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट. अब डाटाबेस बनाने के लिए हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, टेबल्स, क्यूरी, फॉर्म्स, रिपोर्ट, ये लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पर हम ये सब भी बना सकते हैं. नाउ आपको क्लियर हो गया होगा कि MS एक्सेस क्या होता है. ठीक है, डाटाबेस क्रिएट करने के लिए, डाटाबेस से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है. और MS एक्सेस जो है, जो एक्चुअल टॉपिक है हमारा चैप्टर का, वो क्या है, एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. नाउ द डाटा टाइप. डाटा टाइप्स क्या होते हैं यहाँ पे. अब हमने एक टेबल क्रिएट की, ठीक है, हमने डाटाबेस क्रिएट किया, क्या हम उसमें एक ही टाइप का डाटा स्टोर करने वाले हैं, नहीं. अगर हमने स्टूडेंट्स के नाम का एक डाटाबेस बनाया तो स्टूडेंट्स का नेम भी वहाँ पर लिखने वाले हैं हम, स्टूडेंट का एड्रेस भी वहाँ पर लिखने वाले हैं, उसका एज भी लिखने वाले हैं, टेलीफोन नंबर भी लिखने वाले हैं, सारी डिटेल्स लिखने वाले. अच्छा, ये सारी डिटेल्स जो होंगी क्या वो सिमिलर है, नहीं. नेम की बात करें, नेम क्या हो गया, एक कैरेक्टर हो गया उसका. अगर हम एज की बात करें तो वो न्यूमेरिक हो गया. तो इस तरह से क्या कह सकते हैं हम, जो टेबल में डाटा स्टोर होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है. अब हर डाटा को स्टोर करने के लिए हमें उसका टाइप डिफाइन करना होता है. यहाँ पर कुछ डाटा टाइप्स हैं, हम वो देखते हैं. टेक्स्ट फील्ड होती है, न्यूमेरिक फील्ड्स होती है, करेंसी फील्ड, डेट एंड टाइम, येस नो, मेमो फील्ड, ये हम देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ टेक्स्ट फील्ड. टेक्स्ट फील्ड क्या होती है, इट कंटेन द लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बॉल. द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट फील्ड में वेरीज. टेक्स्ट फील्ड क्या होती है, इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं. ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर साइज़ नहीं होता है. किसी का नाम बहुत छोटा है तो वो छोटे टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा, किसी का नाम बहुत बड़ा है तो वो बड़े टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा. ठीक है, अब लेटर्स, अगर हम नाम किसी का लिख रहे हैं वहाँ पर तो वो लेटर्स में आ जाएगा. आई एम राइटिंग प्रियंका, PRIYNK, तो एक टेक्स्ट में आ गया.
सपोज आई एम राइटिंग द एड्रेस, अब एड्रेस जब हमें लिखना है तो वहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू भी तो कंटेन होती है ना, हाउस नंबर जो होता है न्यूमेरिक होता है, स्ट्रीट नंबर जो होता है, ठीक है, पिन कोड होता है, तो कुछ न्यूमेरिक्स भी आ जाते हैं वहाँ पर और कुछ लेटर्स भी आ जाते हैं, तो ये टेक्स्ट फील्ड के लिए होता है। उसके बाद सेकंड है न्यूमेरिक फील्ड। न्यूमेरिक फील्ड जो होती है वो सिर्फ नंबर को कंटेन करता है अपने साथ, ठीक है, सिंबल्स और लेटर्स यहाँ पर यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो हम उसके नेम और एड्रेस को क्या दे सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड दे सकते हैं। और हम उसकी एज जो होगी, एज तो न्यूमेरिक ही होगी ना, एक प्रॉपर नंबर ही होगा ना, 14, 15, 16। टेलीफ़ोन नंबर जो होगा, मोबाइल नंबर जो होगा, वो भी एक न्यूमेरिक फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेटर्स का या सिंबल्स का या अल्फ़ाबेट का तो कोई रोल ही नहीं है, तो हम उसकी जो एज होगी, जो फ़ोन नंबर्स होंगे, टेलीफ़ोन नंबर्स होंगे, हम उनको न्यूमेरिक फील्ड में डाल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा करेंसी फील्ड। अब करेंसी फील्ड क्या होती है, सिंबल्स ऑफ करेंसी, ये करेंसी के सिंबल्स को कंटेन करता है। जैसे रुपीज़ 45, रुपीज़ का एक साइन होता है, $50 तो डॉलर का एक साइन लगा दिया। दिस इज़ कॉल्ड द करेंसी फील्ड, ओके। नेक्स्ट इज़ डेट टाइम। डेट टाइम फील्ड जो होगी वो कौन सा डाटा कंटेन करने वाली है, डेट एंड टाइम को। अब हमें डेट अगर लिखनी है तो उसमें ईयर भी होगा, मंथ भी होगा और पर्टिकुलर डेट भी होगी। टाइम अगर मेंशन करने वाले हैं तो उसे आवर्स भी होंगे, मिनट्स भी होंगे, AM PM भी शो करना होगा, तो ये डेट टाइम फील्ड में जाने वाला है। एक फील्ड होती है हमारी, सिर्फ उसका आंसर हमें देना होता है येस एंड नो, कुछ लिखना नहीं होता है, उसका कैरेक्टर है, उसमें लेटर्स हैं, सिंबल्स हैं, न्यूमेरिक है, कुछ मतलब नहीं होता है, बस येस एंड नो होता है। कोई फॉर्म फिल होते हैं, कई बार कोई फॉर्म फिल होते हैं, वहाँ पर पूछा जाता है कि मैरिड और नॉट, येस और नो में आंसर देना होता है, तो जस्ट क्लिक कर देते हैं येस एंड नो, ठीक है। उसके बाद आती है मेमो फील्ड। मेमो फील्ड जो होती है ना, वो लॉन्ग टेक्स्ट को कंटेन करती है, ठीक है। किसी बहुत बड़े फॉर्म को हमने सबमिट कर दिया, उसके बाद वो पूछते हैं एनी सजेशन, कोई फीडबैक देना चाहते हैं आप, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या होने वाला है, क्या वो जो लेंथ है टेक्स्ट की वो कंफर्म है, नहीं है, फिक्स लेंथ नहीं है ना। अगर हम कोई फीडबैक दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, तो उसके लिए मेमो फील्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ व्यूइंग द टेबल। अगर एक टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस में, तो उसके दो पार्ट्स होने वाले हैं, ठीक है। एक डाटा शीट व्यू होने वाला है, एक डिज़ाइन व्यू होने वाला है। डाटा शीट व्यू जो होगा वो कौन सा एरिया होगा, ठीक है, कौन सा व्यू होगा जहाँ पर हम एंट्री करने वाले हैं, ठीक है, हम डेटाबेस को एंटर करने वाले हैं, डिलीट करने वाले हैं, मॉडिफाई करने वाले, तो उस व्यू को डाटा शीट व्यू कहने वाले हैं। और डिज़ाइन व्यू होगा जहाँ हमारे टेबल का स्ट्रक्चर होगा, हमारी टेबल कैसी बन रही है, कैसी दिख रही है, डिज़ाइनिंग व्यू होगा उसका, ओके। नाउ मैन्युपुलेटिंग ऑफ डाटा। मैन्युपुलेटिंग ऑफ डाटा का मतलब क्या हो गया, हमने डाटाबेस क्रिएट कर लिया है, हमारा टेबल्स हमने उसमें बना लिए, अब हम उसमें क्या क्या मैन्युपुलेशन कर सकते हैं। ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, हम उसमें नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने स्टूडेंट्स के नाम का एक रिकॉर्ड बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि हमने अगर 25 स्टूडेंट्स का एक रिकॉर्ड बना के रख दिया है तो हम उसमें 26 स्टूडेंट्स को नहीं डाल सकते, हम 26, 27 और भी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड बना सकते हैं। ऐड अ न्यू फील्ड। न्यू फील्ड का मतलब क्या हो गया, सपोज़ हमने स्टूडेंट्स का नाम लिख लिया, रोल नंबर लिख लिया, क्लास लिख लिया, एज लिख लिया, अब हमें उसमें मदर्स नेम और फादर्स नेम की एक फील्ड और जोड़ना है कि सारे स्टूडेंट्स के मदर्स और फादर्स का नाम भी वहाँ पर मेंशन हो, तो हम ये फील्ड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट रिकॉर्ड। अपडेट रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया कि अगर हमने कोई स्टूडेंट का डाटा पूरा फीड कर दिया है वहाँ पर, अगर स्टूडेंट का डाटा हमने फीड कर दिया है तो उसमें हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ किसी का हाउस एड्रेस लिखा हुआ था, अब वो परमानेंट एड्रेस नहीं है, उसने वो एड्रेस चेंज कर लिया, तो यहाँ पर हम उसे चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड को। अब कोई स्टूडेंट्स अगर नहीं है स्कूल में तो उसके रिकॉर्ड को वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसे हम किसी पर्टिकुलर फील्ड को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। डेटाबेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की एक्चुअली जब हम पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा, हम सब जानते हैं कि प्राइमरी कीज़ होती क्या है, बट इन द लैंग्वेज ऑफ डेटाबेस, इन द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, इट विल बी न्यू फॉर अस। प्राइमरी की आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड यूनिकली इन द टेबल, ठीक है। बहुत सारी एक टेबल बनाई है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स उसके अंदर है, तो एक ना एक की ऐसी होती है या एक ना एक फील्ड ऐसी होती है जो यूनिक होती है, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, आई हैव 25 स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, मेरे पास 25 स्टूडेंट्स का एक रिकॉर्ड है,
ठीक है। नेम्स सेम हो सकते हैं ना, एक क्लास में 2 या 3 नाम के बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी एज भी सेम हो, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यूनिक क्या हुआ उनके लिए, यूनिक क्या चीज़ प्रोवाइड की जाती है, रोल नंबर। रोल नंबर हम प्रोवाइड कर देते हैं ना, जिससे हम यूनिक कहते हैं। तो ये जो रोल नंबर होने वाला है वो एक बच्चे का एक ही होने वाला है ना। ठीक है, अगर 2 स्टूडेंट का नाम सेम है, उनकी एज सेम है, ठीक है, बट द रोल नंबर विल बी डिफरेंट, रोल नंबर से हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे उस केस में। तो ये जो रोल नंबर होने वाला है ना हमारे लिए, वो क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, डेटाबेस हमें अलाउ करता है कि हम अपने टेबल्स में प्राइमरी की का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू डू नॉट डिफाइन अ प्राइमरी की, अच्छा अगर हमने डेटाबेस बना लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है और हमने उसमें कोई प्राइमरी की डिफ़ाइन की ही नहीं है, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमसे पूछता है, जब हम इस टेबल को सेव कर रहे होते हैं तो पूछता है हमसे कि आपने इसमें कोई प्राइमरी की डिफ़ाइन नहीं की है, डू यू वांट टू अप्लाई एनी प्राइमरी की इन योर टेबल, आप अपने टेबल में कोई प्राइमरी की डालना चाहते हैं, ये हमसे पूछ लिया जाता है वहाँ पर। दिस इज़ द फीचर्स ऑफ द MS एक्सेस। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया MS एक्सेस के बारे में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट वीडियो में हमने डाटा देख लिया कि डाटा क्या होता है, फिर हमने देख लिया डाटाबेस क्या होता है, फिर हमारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसके बाद हम आए थे हमारे एक्चुअल टॉपिक पे विच इज़ MS एक्सेस। तो एक्चुअली जो MS एक्सेस होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, वो क्या है, एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पर हम अपना डाटा बेस क्रिएट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे प्रोवाइड किया है। अब ये कैसे करते हैं हम ये भी देख चुके हैं, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल क्रिएट अ डाटाबेस, एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स का। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।